जय श्री राम सबको। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। भाई अगर बॉडी बिल्डिंग दुनिया में किसी एक स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन क्या आपको पता है ये सभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का बेस कंपाउंड है। हर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर इसको यूज करता है और बिना टेस्टोस्टेरोन के आपका साइकिल अधूरा है। तो आज के इस डिटेल वीडियो में हम करेंगे टेस्टोस्टेरोन का फुल ब्रेकडाउन, कैसे काम करता है, डिफरेंट एस्टर्स क्या है और डिफरेंस क्या है उन सब में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि साइड इफेक्ट्स कैसे मैनेज करें और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। सो माई सेल्फ वैभव फ्रॉम देहरादून एंड आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एंड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट with 6 years of experience in fitness industry। So भाई अगर आप स्टेरॉइड यूज करना चाहते हो या नॉलेज लेना चाहते हो इसके बारे में तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो हर मेल के बॉडी में नेचुरली बनता है। बनता तो फीमेल में भी है बट वो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या होते हैं। आपकी मसल ग्रोथ करवाना, स्ट्रेंथ देना और साथ में आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ा देना जो कि मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रखना, मूड अच्छा रखना और लिबिडो भी हाई रखना। बाकी इससे फैट मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है आपका। जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो जो कि सिंथेटिक फॉर्म में होता है तो वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन ऐड हो जाता है जो कि आपकी एनाबॉलिक इफेक्ट्स को एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए ही ये हर स्टेरॉइड साइकिल में यूज होता है। बाकी इसका एक और कारण है कि हर साइकिल पे यूज इसलिए होता है क्योंकि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस कर देता है कोई भी कंपाउंड। तो आपको बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जो कि टेस्टोस्टेरोन करता है वो सबको सही रखने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेना पड़ता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं इसका टेस्टोस्टेरोन के डिफरेंट एस्टर्स कौन से होते हैं। टेस्टोस्टेरोन के मल्टीपल एस्टर्स होते हैं जो कि आपका रिलीज स्पीड को देखते हैं और आपकी हाफ लाइफ को डिफरेंट रखते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल एनाबॉलिक इफेक्ट सब में सेम ही होता है। आसान शब्दों में बताऊं तो कुछ एस्टर्स आपके पहले इफेक्ट देने लग जाते हैं, कुछ आपके थोड़ा सा लेट देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट। ये आपका स्लो रिलीजिंग एस्टर होता है। इसकी हाफ लाइफ 5 to 7 डेज होती है और हर इंडिविजुअल में डिफरेंटली काम करता है। किसी में तो 5 डेज में एब्जॉर्ब हो जाता है और किसी में 7 डेज में एब्जॉर्ब होता है। बाकी ये बिगिनर्स के लिए भी बेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ ओनली टेस्ट बेस्ड साइकिल से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फोर्थ, इसकी इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी कम होती है कि आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी इसे इंजेक्ट कर सकते हो। बाकी जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोपरनेट आपके हर अल्टरनेट डेज पे इंजेक्ट होता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। अभी अब सेकंड एस्टर की बात कर लेते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन साइपनेट। वो भी सेम क्वालिटीज के साथ आता है जो कि टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट होता है, बस उसकी हाफ लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। उसकी 10 to 15 डेज हो सकती है हाफ लाइफ। इसको लोग टीआरटी में भी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसको भी आपको इंजेक्ट फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता है। अब थर्ड बात कर लेते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोपरनेट के बारे में। ये आपका फास्ट एक्टिंग स्टेरॉइड है जो कि मैंने शुरू में बताया था कि कुछ एस्टर्स जल्दी रिजल्ट देते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोपरनेट, और कुछ थोड़ा सा टाइम लगाते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट एंड साइपनेट। हम यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्रोपरनेट की बात कर रहे हैं तो इसकी हाफ लाइफ 2 से 3 दिन की होती है और इसी कारण इसको फ्रीक्वेंटली इंजेक्ट भी करना पड़ता है। एवरी अल्टरनेट डेज पे इसको इंजेक्ट करना पड़ता है। बाकी ये आपका लेस वाटर रिटेंशन देता है और लीनर गेन्स देता है। अब बात करते हैं फोर्थ एस्टर की, वो है सस्टेनन 250। ये आपके 4 एस्टर्स को मिला के बनाया जाता है, शॉर्ट एस्टर और लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन कौन से एस्टर्स इसमें डाले जाते हैं। बाकी इसकी हाफ लाइफ 3 to 4 वीक्स हो सकती है जिसके कारण इसको आपको हर 3 to 5 डेज में इंजेक्ट करना पड़ता है। अब अपने फिफ्थ एस्टर पे आ जाते हैं जो कि है टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन। तो ये आपका प्योर टेस्टोस्टेरोन होता है, इसमें कोई भी एस्टर नहीं मिलाया जाता है और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है। आपको हर रोज और एक दिन में कई बार इंजेक्ट भी करना पड़ सकता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कुछ घंटों की ही होती है। बाकी ये आपको एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और फास्ट गेन्स देते हैं। अगर आपको फास्ट गेन दे रहा है कुछ तो आपको साइड इफेक्ट्स भी फिर उसी लेवल के देगा हो। तो अगर स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो टेस्ट एनेंथेट या फिर साइपनेट बेस्ट चॉइस है। बाकी सस्टेनॉन 250 भी बहुत लोगों को सूट करता है, लेकिन अगर फास्टर एब्जॉर्प्शन और लीन गेन्स चाहिए
तो टेस्ट प्रोपोनेट बेटर ऑप्शन हो सकता है, पर इसमें वही दिक्कत है कि आपको फ्रीक्वेंटली इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप टेस्टोस्टेरोन साइकिल पे हो तो ये मेजर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला है आपका मसल मास और स्ट्रेंथ फास्ट गेन होगी। हाई टेस्ट लेवल्स होने पर प्रोटीन सिंथेसिस और नाइट्रोजन रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ता है। सेकंड चीज, ये आपका फास्टर रिकवरी भी करता है, जो कि आपका वर्कआउट के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ होता है मसल्स का, वो ये फास्टली रिकवर कर देता है। और वाइल वर्किंग आउट भी आपका मसल सोरनेस कम हो जाती है। थर्ड है, ये आपका लिबिडो बूस्ट कर देता है, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल्स भी हाई रहते हैं। फोर्थ है, ये आपका बेटर फैट लॉस करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है, जिससे कि फैट बर्निंग इंप्रूव हो जाता है। फिफ्थ है, ये आपके आरबीसी भी बढ़ा देता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो तो ऑक्सीजन डिलीवरी आपकी मसल्स में बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो है आपके साइड इफेक्ट्स। जितने बेनिफिट्स हैं उतने ही साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर आप अपने रॉन्ग डोज या इम्प्रॉपर साइकिल फॉलो करोगे, या फिर सोशल मीडिया से उठा के कोई भी कॉपी पेस्ट मारी हुई साइकिल आप यूज करोगे, तो आपको अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे कि आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है और कई बारी तो शट डाउन भी कर देता है। बाकी सेकंड चीज, ये टेस्टोस्टेरोन आपका एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है, जिससे कि आपको गाइनो भी हो सकता है। बाकी ये आपका डीएसटी में भी कन्वर्ट होता है और प्रोलैक्टिन में भी ज्यादा कन्वर्ट होता है। थर्ड चीज है, अगर आपका हाई एस्ट्रोजन होता है तो आपका ये वाटर रिटेंशन भी बढ़ा देता है, जिससे कि आपका बीपी भी बढ़ सकता है। बाकी फोर्थ साइड इफेक्ट है कि ये हेयर लॉस भी करता है, पर इसमें भी एक कैच है कि ये जेनेटिक्स के बेसिस पे ही बाल्डनेस फास्ट करता है। अगर आपके जेनेटिक्स ऐसे नहीं है कि हेयर लॉस हो आपको, तो ये आपको हेयर लॉस नहीं देगा। बाकी फिफ्थ है आपका, ये एक्ने भी कर देता है और ऑयली स्किन बहुत ज्यादा कर देता है। इसलिए इन सब साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए काफी सारी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स चलते हैं। कुछ भी चीज यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना और किसी कोच की अंडर गाइडेंस में यूज करना। अब बात कर लेते हैं हम पीसीटी के बारे में। साइकिल के बाद आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है, जो कि आपको रिकवरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने की सोच रहे हो तो एक बारी दोबारा से सोच लेना। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना और मुझे बताओ कि आप कौन सा टेस्टोस्टेरोन का एस्टर यूज करना चाहते हो या फिर आपको कौन सा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।